विरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतिपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की, भगवान बाल कृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति पावन श्रीमद् भागवत जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवान नारायण के स्वरूप में व्यासपीठ को सुशोभित कर रहे हमारे श्री वृंदावन धाम के गौरव परम श्रद्धेय परम पूज्य डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी महाराज के श्री चरणों में हृदय से बारंबार प्रणाम। पूज्य सदगुरुदेव भगवान की पावन श्री चरणों में नमन, जिनकी पावन प्रेरणा से ये उत्सव प्रारंभ हुआ और इतने संत यहाँ पर विराजमान हैं, विप्रदेव पधारे हैं। आप सबको मेरा हृदय से प्रणाम। समस्त भक्तों को जय श्री राधे। परम सौभाग्य का विषय है आज पूरे देश में क्या पूरे विश्व में 2024 के बाद अयोध्या की पुनः चर्चा हो रही है। 24 से निरंतर हो रही है, लेकिन आज जो भक्तों की संख्या देखने को मिल रही है, हो सकता है श्री राम मंदिर के उद्घाटन पर भक्तों की संख्या कुछ ज़्यादा रही हो, कम रही हो, लेकिन उनमें जितने भी श्रद्धालु आए उन सबको हम भक्त की श्रेणी में नहीं गिन सकते। ये हमारे वृंदावन का हम अनुभव बता रहे हैं कि हमारे वृंदावन में भी लाखों लोग आते हैं, लेकिन सबका जीवन परिवर्तित नहीं होता। बहुत से तो सिर्फ फोटो खींचने और रील बनाने ही आते हैं, लेकिन इस महोत्सव में जितने भी भक्तगण पधारे हैं, निश्चित ही उन सब का एक ही लक्ष्य है और वो है नाम जप। एक दिन में आज ही हमें पता चला कि 2 करोड़ नाम जप हो रहा है। निश्चित ही श्रीमद् भागवत भी हमें यही सिखाती है, श्री राम कथा भी हमें यही सिखाती है कि मानव के कल्याण का एक ही साधन है। पहला श्री गुरुदेव की सन्निधि और दूसरा गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलना। और चलना क्या है कि जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है, जो गुरुदेव ने नाम दिया है, उसका जाप हम निरंतर करते रहें। यही सच्चे शिष्य की परिभाषा है, यही सच्चे शिष्य की पहचान है। तो आज अयोध्या जब से रामलला विराजमान हुए, इसकी शोभा तो नित्य नवीन बढ़ ही रही है, लेकिन ऐसे महापुरुषों संत भगवान के विराजने से। और महाराज श्री मेरा ये परम सौभाग्य है कि दास ने पहली राम कथा की शुरुआत श्री राम मंत्रार्थ मंडपम से ही करी थी। हमने ये संकल्प लिया था जब श्री राघवेंद्र सरकार विराजमान हो जाएंगे तभी हम राम कथा कहेंगे। भागवत तो बचपन से ही कह रहे हैं। तो मैं जब भी अयोध्या आता हूँ इसी स्थान पर रुकता हूँ। बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में सुख तो है, लेकिन वो शांति, वो आनंद नहीं है जो श्री राम मंत्रार्थ मंडपम में हमें मिलता है। वो साक्षात पूज्य बड़े सरकार की पावन कृपा है, जिनकी विशेष सन्निधि मेरे पूज्य पिताश्री को मिली। और आपकी पूरी पूरी कृपा हमारे पूज्य व्यास जी के अंदर हमें वृंदावन में देखने को मिलती है, जो अयोध्या, वृंदावन और अपने गुरुदेव भगवान के नाम की महिमा भारत नहीं अपितु पूरे विश्व में अपनी सुंदर आनंदमयी वाणी के द्वारा पहुंचा रहे हैं। तो समय एकदम अल्प पर है, इसी क्षण वाणी को विराम देंगे। श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना कि आप सब निरंतर नाम जप में लगे रहें और अपने मानव जीवन के कल्याण के हेतु इस भव सागर से पार होने का प्रयास करते रहें। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय।